देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे प्यार की, मोहब्बत की और चाहत की, ये जज्बा जो है ये बच्चे से लेकर ये आखिरी उम्र तक कायम रहता है। ये ज़ुबान, रंग, नस्ल, अमीर गरीब, इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बज़ात खुद एक इतना लाजवाल जज्बा है, इसको आप अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने लिए यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आपका दिल और आपका दिमाग में आपके होता है एक जज्बा और सोच, और एक आप इंटेंशन, आप एक ख्वाहिश बनाते हैं, और दिल जो है उसके ऊपर वारदाते क़ल्ब, उसकी कैफियत गुजरती हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश होती है। ये जब दोनों मिल जाते हैं, इनके अंदर हवस ख़त्म हो जाए और सिर्फ प्यार रह जाए, यानी जैसे 24 कैरेट गोल्ड, उसमें कोई भी बिल्कुल जो इम्प्योरिटीज़ हैं, मिलावट, खोट, वो ना रहे, और दिमाग की ख्वाहिश और दिल की पैशन, उसको हासिल करने की एक पैशन है, वो जब एक हो जाए तो दिल भी धड़कता है और उससे फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं, और दिमाग जो है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स के सर्किट बनते हैं उनसे भी एक फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती है, क्योंकि फायर करते हैं। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं फायर करते हैं। ये जो न्यूरॉन्स है उनसे धागे, आसाबी धागे जाके दिल में लगते हैं। ये कोई जुदा जुदा नहीं होते, इनका आपस में एक तालमेल होता है। जब ये तालमेल में धड़कते हैं तो बेस्ट तालमेल तब होती है जब वो मोहब्बत में धड़क रहे होते हैं। तो इससे जो फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं, फ्रीक्वेंसी जैसे वेव होती है, लहरें, तो जिन तक ये मोहब्बत की लहरें जाती हैं, वाइब्स, उनका दिल भी आपके साथ संगत में धड़कने लगता है। जैसे आप अगर किसी माँ और उसके बच्चे को देखें इकट्ठे जुड़े हुए बाहों में, और उनकी हार्ट रेट का आपस में ग्राफ प्लॉट करें, तो बिल्कुल एक तरह से धड़क रहे होंगे। बच्चा माँ को देख के कैसे मुस्कुराता है? वो तो मुस्कुराता है, मगर दिल भी उनके इकट्ठे धड़क रहे तभी तो मुस्कुराता है। और जब हम किसी से मोहब्बत में होते हैं और ये कैफियत, अभी टूटा धागा नहीं होता, बंध जाता है, फिर टूट भी जाता है ना। जैसे कोई और बीच में डिस्ट्रैक्शन आ गई, खाने का वक्त आ गया, भूख लग गई, कुछ भी हो गया, मगर जिस वक्त वो तालमेल में होते हैं तो वो भी इकट्ठे धड़क रहे होते हैं। जो आपका पालतू जानवर, बिल्ली, कुत्ता, जिनसे आप जुड़े होते हैं, बिल्ली को आप अगर गौर करें, जब वो आपसे प्यार कर रही होती है और दूर बैठी होती है, तो आप उसकी तरफ देखते हैं, आप उसको किस भेजते हैं, वो आपको किस बैक करती है। पता है कि बिल्ली कैसे किसेस भेजती है? आंखें बंद करती है आहिस्ता आहिस्ता। दैट्स हिज और हर, द कैट्स वे ऑफ सेंडिंग यू किसेस। इफ यू हैव एवर केप्ट अ पेट, अगर आपने कभी पेट रखा है और आप उसको देखें तो किस तरह आपको देखकर, और कुत्ता। अगर आप ये चाहते हैं कि आप मोहब्बत में जब आपकी खोट ख़त्म हो जाता है, जो आपकी तवक्कुआत हैं और जो कंट्रोल है इसको आप छोड़ देते हैं, तो ये दिल इकट्ठे धड़कने लगते हैं, और जब दिल इकट्ठे धड़कने लगते हैं तो यूनिवर्स में एक सिग्नल जनरेट होता है। क्योंकि ये जो हमें नज़र नहीं आ रहा, असल में ये सब एक एटम्स की दुनिया है। इस जो नज़र नहीं आ रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दुनिया है, तो वो धड़कन कहीं ऐसे ज़ाया नहीं हो जाती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है,
ताकत परवाज रखती है, उसका दूर तक असर होता है। तो ये सब जुड़ी हुई है, ये एक अनजाना वेब है, नेटवर्क है। जैसे इंटरनेट है ना, नज़र नहीं आती मगर यहाँ से मैसेज पहुँचता है, इसी तरह ये एक ना नज़र आने वाला मोहब्बत का जाल भी है। और इस मोहब्बत के जाल में साइंस हमें बताती है कि वर्म होल्स हैं। वर्म होल्स, ये आप इसको गूगल कीजिएगा, वर्म होल्स क्या है। ब्लैक होल्स होते हैं जो एनर्जी सैप करके सितारों तक को खा जाते हैं, और वर्म होल्स होते हैं जो ज़मानो मकान की कैद से हमें आज़ाद करके एनर्जी, यहाँ लव भी एनर्जी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना धड़क रहा है दिल, तो ये एनर्जी है। तो ये वर्म होल्स ऐसे हैं जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि फासला कितना है, नूरी सालों का फासला भी हो तो वो तय हो जाता है, क्योंकि ये दरवाजे हैं। आपने ये दरवाज़ा खोला तो दूसरा पांव उस तरफ। वर्म होल्स ऐसी ही चीज़ है। तो अगर हम अपने आप को मोहब्बत में मुब्तला कर सकें, मोहब्बत में अपने आप को ढाल सकें, सरापा मोहब्बत बन जाए। मोहब्बत नूर है, अल्लाह नूर है, ये कायनात उसी का परतौ है, एनर्जी है ये, और हर मैटर के साथ एंटी मैटर भी है, हर प्रोटॉन का उलट प्रोटॉन भी, हम शक्ल भी है, हम ज़ाद भी है, इलेक्ट्रॉन का भी और क्वेज़र्स का भी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भी। और ये दिमाग जो बना हुआ है ये एटम्स का बना हुआ है, इससे जो चीज़ जनरेट। और आपको पता है एटम में 90% 95% हिस्सा खाली स्पेस होती है, बाकी चीज़ें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स होती हैं। ये जो आपको स्पेस खाली नज़र आ रही है, ये खाली है नहीं, ये जो एक मदार में घूमना है इलेक्ट्रॉन्स ने, उसके लिए स्पेस चाहिए। ये जो एनर्जी यहाँ से रेडिएट होनी है और किसी ने रिसीव करनी है और फिर वापस भेजनी है, इसके लिए स्पेस है, ये तालमेल की जगह है। शायद कुछ बातें मैं समझा सका हूँ, कुछ ना समझा सका हूँ, कुछ मैं समझ रहा हूँ, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह, और हम समझते समझाते रहेंगे।